Find the value of the other 5 trigonometric functions when cos x equals to minus half and x lies in the third quadrant. एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो. ओके, साथ में करते हैं. तो यहाँ पर हमें x नहीं पता, लेकिन इसके बारे में दो चीज़ें पता हैं. cos की वैल्यू जो है माइनस हाफ, और ये पता है कि x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है. इन दोनों क्लूज़ को यूज़ करके हमें बाकी सारे रेशियोज़ निकालने हैं. कैसे करेंगे? अब रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं. रेशियोज़ निकाल सकते हैं अगर हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हो. पॉइंट आएगा यूनिट सर्कल पे, और यूनिट सर्कल तक हम तब पहुंचेंगे जब हमें ट्राइंगल के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा. तो उल्टा चलते हैं. पहला स्टेप ये है, व्हाट डज अ ट्राइंगल लुक लाइक. पहले नेगेटिव पॉजिटिव साइंस को हटाओ. पहले ये सोचो कि ट्राइंगल कैसा दिखता है. जब हमें ये पता लग जाएगा कि ट्राइंगल कैसा दिखता है, फिर अगला स्टेप है इसको सर्कल पे प्लेस करने का. वेयर डज इट लाई ऑन द यूनिट सर्कल. फिर पता लगाएंगे कि ये ट्राइंगल इस सर्कल पे कहाँ पर लाई करता है. और जब हमें पता लग जाएगा कि ये सर्कल पे कहाँ लाई करता है, फिर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके स्टेप 3 इज़ उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके बाकी सारे रेशियोज़ निकालेंगे. तो पहले ट्राइंगल, फिर सर्कल, फिर रेशियोज़. तो ट्राइंगल की बात करते हैं. स्टेप 1, फिगरिंग आउट द ट्राइंगल. तो पहले माइनस साइन को हटाते हैं. पहले फील लेने की कोशिश करते हैं ट्राइंगल की. कॉस एक्स की वैल्यू हाफ कब होती है? हाफ तब होती है जब बेस 1 और हाइपोटेन्यूज 2 हो. ये होता है 60 डिग्री के केस में, यानी कि इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में तो एंगल 60 डिग्री होगा. अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि x की वैल्यू 60 है, x π/3 है. हम बस एक ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं जिसका कॉस हाफ होता है. अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ये √3 हो जाएगा. तो अब इस ट्राइंगल को यूनिट सर्कल पर डालते हैं. स्टेप 2, द सर्कल. इसे प्लॉट करते हैं. ये हमारा यूनिट सर्कल है. इस बेसिक ट्राइंगल को यहाँ रखते हैं. ये एंगल है π/3 और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अगर हम इसको यूनिट सर्कल पर डालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा. इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हाफ √3/2. ये हाइपोटेन्यूज 2 की जगह 1 हो जाएगी, तो सब कुछ हाफ से डिवाइड हो जाएगा. ये हो जाएगा हाफ और ये √3/2. तो ये हो गए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. अब कोऑर्डिनेट्स होते हैं कॉस और साइन. अगर हमें कॉस माइनस हाफ चाहिए तो हमें हाफ से दूर जाना पड़ेगा. हम उल्टी डायरेक्शन में आ गए हैं. यहाँ बढ़ेंगे तो कॉस पॉजिटिव होगा, हमें लेफ्ट मूव करना है. तो हम लेफ्ट मूव ऊपर भी कर सकते हैं और लेफ्ट मूव नीचे भी कर सकते हैं. इन दोनों पॉइंट्स का कॉस माइनस हाफ होगा. इन दोनों पॉइंट्स का कॉस अगर देखें तो यह है -1/2 √3/2 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1/2 -√3/2. अब इन दोनों में से कौन सा लेना है ये बताएगा हमारा दूसरा क्लू. ये कह रहा है x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हम इसको नहीं, नीचे वाले को लेंगे. दिस इज़ आवर ट्राइंगल. ये हम ढूंढ रहे हैं और ये हमारा पॉइंट हो गया. तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये पूरा हो गया पाई, और इसमें 60 ऐड करो, π/3 ऐड करो, ये हो जाएगा 4π/3. तो x की वैल्यू हो गई 4π/3 और ये हमें मिल गया हमारा ट्राइंगल इस यूनिट सर्कल पे. तो हमारा पॉइंट यहाँ पर है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं. अब तीसरा स्टेप है रेशियोज़ निकालना. तो रेशियोज़ सारे निकाल लेते हैं. हमें चाहिए कॉस, साइन, टैन, सेक, कोसेक और कॉट. कॉस और साइन तो यहाँ रखे हुए हैं, वैसे क्वेश्चन में भी दिए हुए हैं. कॉस की वैल्यू हो जाएगी -1/2, साइन की वैल्यू हो जाएगी -√3/2. टैन इसका रेशियो होता है sin/cos यानी कि √3. सेक हो जाएगा कॉस का उल्टा यानी कि -2. कॉसेक साइन का उल्टा यानी कि -2/√3 और कॉट टैन का उल्टा यानी कि 1/√3. तो इस तरह से हमने सारे रेशियोज़ निकाल लिए. एक और सवाल करते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस व्हेन tan x इज इक्वल टू -5/12 एंड x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. एक बार वीडियो पॉज करो. सेम 3 स्टेप्स खुद से ट्राई करने की कोशिश करो. ओके, साथ में करते हैं. स्टेप 1 इज ट्राइंगल. ट्राइंगल दिखता कैसा है. स्टेप 2, वो ट्राइंगल सर्कल पे कैसे दिखता है. स्टेप 3, जब पॉइंट आ गया तो उसके कोऑर्डिनेट्स यूज़ करके सारे रेशियोज़ निकालेंगे. तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं. ट्राइंगल कैसा दिखता है. माइनस साइन को हटाते हैं, 5/12 पे फोकस करते हैं. किसी भी ट्राइंगल की अगर साइड्स 5 और 12 हैं, 5/12 हैं और tan 5/12 आ रहा है, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 13. पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा ये. एंगल तो नहीं पता लग रहा, बट रेशियोज़ पता लग रहे हैं साइड्स के. इन रेशियोज़ को यूज़ करके हम इसका कॉस और साइन निकाल सकते हैं. तो इस ट्राइंगल को अगर हम यूनिट सर्कल पे डालें, दैट्स आवर नेक्स्ट स्टेप, तो वो कैसा दिखेगा. यूनिट सर्कल पे तो हाइपोटेन्यूज 13 नहीं 1 होगी. इसको स्केल डाउन करना पड़ेगा, तो सब कुछ 13 से डिवाइड हो जाएगा. तो इस पॉइंट का कॉस हो जाएगा 12/13 और साइन हो जाएगा 5/13, यानी कि x कोऑर्डिनेट 12/13 और y कोऑर्डिनेट 5/13. अब ये हमारा ट्राइंगल आ गया. हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. इनफैक्ट पॉइंट तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ही नहीं, पॉइंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है.
हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये ट्राइंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो उसके रेशियोज इस तरह से होते, कोऑर्डिनेट्स इस तरह से होते। इसको यूज़ करके अब देखते हैं कि हमारा पॉइंट एक्चुअली कहाँ पर है। तो इसका टैन हमें नेगेटिव चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका अगर हम इस साइड इमेज देखें, इस पॉइंट पे हमारा टैन नेगेटिव होना चाहिए। टैन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये हमारा पॉइंट है। और कहाँ टैन नेगेटिव होता है? टैन फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, बट वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही लिखा है कि हमें सेकंड क्वाड्रेंट पे रहना है। तो हमारा पॉइंट ये वाला है और इसके कोऑर्डिनेट्स है -12/13 और 5/13। माइनस इसलिए क्योंकि हम लेफ्ट मूव किए हैं और 5/13 सेम रहेगा क्योंकि हम सेम हाइट पे हैं। तो ये हमारा ट्राइंगल हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया। एक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें रेशियोज़ निकालने हैं। लिख लेते हैं रेशियोज़, दैट्स आर स्टेप 3। हमें चाहिए कॉस, साइन, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट। कॉस और साइन हमें यहाँ मिल जाएंगे। कॉस है -12/13, साइन है 5/13। टैन इनका रेशियो होता है, टैन हो जाएगा -5/12, जो हम चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन में भी यही है। अब बाकी 3 इनके रेसिप्रोकल्स हैं। सेक हो जाएगा कॉस का उल्टा यानी कि -13/12, कॉसेक हो जाएगा साइन का उल्टा यानी कि 13/5 और कॉट हो जाएगा टैन का उल्टा यानी कि -12/5। तो इस तरह से हम सारे रेशियोज़ निकाल सकते हैं जब हमें कोई एक रेशियो पता हो और थोड़ा आइडिया पता हो कि एक्स किस क्वाड्रेंट में है।